गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे संसाधन। संसाधन में जैसे कि सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है ना। इसे तो हम पढ़ ही चुके थे, एक बार और बता दे रही हूँ। इन संसाधन जैसे कि हम कई प्रकार के संसाधन को इस पाठ के जरिए से पढ़े थे, जिसमें से संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। वैसे ही प्राकृतिक संसाधन को भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि विकास एवं प्रयोग के स्तर पर, उद्गम के स्तर पर, भंडार एवं वितरण के स्तर पर। अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन को इन 3 भागों में बांटा गया है। वैसे ही विकास एवं प्रयोग के स्तर पर भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, है ना, संभाव्य संसाधन। और उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को बांटा गया है, अजैव और जैव। और प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से अगर देखेंगे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इन संसाधनों में विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से वितरण के आधार पर अगर देखें तो संसाधन को सर्वव्यापक और स्थानिक इन 2 भागों में बांटा गया है ना। तो उसके बाद में अब आता है, जैसे कि हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को तो पूरी तरह से पढ़ लिए थे। अब हमारा आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। प्राकृतिक संसाधन तब, जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वह संसाधन तब बनता है जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क जो था कच्चा, है ना, कच्चा माल था। फिर उससे जब लोहा बनाना सीख लिया तो लोहे से और कई प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, है ना। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि लौह अयस्क जो है इसमें ये प्राकृतिक पदार्थ है और इसके मूल रूप को बदल दिया गया, तब ये लोहे के रूप में बदला। और लोहे से फिर कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाने लगी, कई प्रकार की सामग्री बनाने लगे। तो इसको किसने बनाया? मनुष्य ने ही बनाया। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, ये हो गया आपका मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यहाँ पूरी तरह से अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मानव निर्मित संसाधन क्या है ना। मानव संसाधन है। अब इसके बाद में आता है प्राकृतिक संसाधन, हम पढ़ लिए। अब मानव निर्मित संसाधन पढ़ लिए। अब आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। लोगों की संख्या और योग्यता यानी कि जैसे मानसिक तथा शारीरिक। योग्यता से तात्पर्य यहाँ पर मानसिक तथा शारीरिक से है ना। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। मनुष्य को संसाधन मानने में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। कोई भी संसाधन का जैसे उपयोग कर रहे हैं ना लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। उनके पास में ये ज्ञान भी रहेगा, कौशल भी रहेगा, प्रौद्योगिकी भी रहेगा, तभी वह एक जो संसाधन है, कोई भी संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उनके पास में उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य जो है इसीलिए एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है कि मानव निर्मित संसाधन क्या है और मानव संसाधन क्या है। क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ मनुष्य जो है बनाता है, वो दूसरे के लिए काम आता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए काम आता है। वो अपनी बुद्धि विवेक से ही कार्य करता है।
प्रौद्योगिकी शब्द बता रहा है तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो कोई भी वस्तु जैसे बना रहा है तो मनुष्य अपने कौशल से बना रहा है, मनुष्य अपनी बुद्धि से बना रहा है, अपने विवेक से बना रहा है ना। तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, इसलिए मनुष्य भी यहाँ पर संसाधन हुआ। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए कि जैसे बता रहा मनुष्य यहाँ पर संसाधन हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। जब मनुष्य शिक्षित होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो कोई भी लोग जो हैं लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करेंगे। जब उनको शिक्षित ही नहीं रहेंगे, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहेगा, इसीलिए तो यहाँ पर ज्ञान कौशल से ही वह अपना कोई भी कार्य को कर सकता है, बताया जा रहा है ना। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ पर क्या बता रहा है, अधिक संसाधनों के निर्माण में, अधिक संसाधनों के, जितना अधिक अगर संसाधन का निर्माण में समर्थ होने के लिए, अधिक से अधिक संसाधन का निर्माण करने के लिए अगर समर्थ होना है तो उसके लिए लोगों में कौशल जो है उसमें सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। जो भी मानव में जो भी कौशल है उसमें अगर सुधार लाया जाता है वही मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसके बाद आता है मानव संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, हमको संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। किसी भी संसाधन का अगर संरक्षण नहीं किया जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए यहाँ पर मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। अगर पृथ्वी पर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। जल में रहने वाले जीव नष्ट हो जाएंगे, जो थल में रहने वाले हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है ना। तो इन संसाधन जैसे कि जल है तो जल का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है ना। और जो भी भोजन है तो भोजन को भी हमको अत्यधिक, उसको जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही हमको उसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा उसका व्यर्थ उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग आप देखते होंगे कि कहीं अगर कुछ फंक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि खाने के लिए जो भी सामग्री बनाई जाती है तो लोग उसको अधिक मात्रा में निकाल लेते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा निकाल लेते हैं और उसके बाद में उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये भोजन जो है नुकसान हो रहा है भोजन का, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों के भी हमको, जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों का लोग जो है कटाव कर देते हैं, ईंधन के रूप में उसको उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काट देते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमको पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? तो उसकी माँ ने कहा हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कुछ समय के बाद में उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, दुर्लभ यानी कि कठिनाई से हमको मिल सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं, मतलब ये निश्चित है समाप्त होना है एक समय के बाद में, उस निश्चित समय के बाद में वह समाप्त हो सकता है। इसलिए उसका उपयोग भी हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए देखते हुए करना चाहिए। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, मतलब कि सावधानी पूर्वक हमको उसका उपयोग करना चाहिए, है ना, व्यर्थ में उसको नष्ट नहीं करना चाहिए और उन्हें नवीकरणीय होने के लिए समय देना, यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता
और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, मतलब कि अपने उपयोग के लिए जो भी वस्तु को लेता है ना, तो उसको कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी जीव जंतु जो भी हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो संसाधन संरक्षण यहाँ पर अब आपको समझ रहा है। आगे देखिए, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों एवं बाँस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना, यानी कि हरा भरा रखना। पृथ्वी को सजीव रखना मतलब कि हरा भरा रखना, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। कागज़ व्यर्थ ना हो, क्योंकि कागज़ किससे बनता है? पेड़ से ही बनता है। पेड़ का अगर हम अत्यधिक कटाव करते हैं, पेड़ का कटाव करते हैं और उससे फिर कागज़ जब बनाई जाती है और कागज़ का अगर हम व्यर्थ उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे का व्यर्थ उपयोग हो रहा है। और पेड़ पौधे जो है वो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत तो आता है, लेकिन वो उसको पुनः तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है ना। इसलिए हमको ऐसे संसाधनों का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो। हमें हर संसाधन का उपयोग सावधानीपूर्वक, सतर्कतापूर्वक करना चाहिए, ताकि उसका जो लाभ है हमारे आने वाली पीढ़ी भी उठा सके। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। बिजली भी एक प्रकार का संसाधन है। अगर हम बिजली को भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो इससे भी बिजली की खपत होगी और दूसरे लोगों को जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक उसका लाभ जो है नहीं पहुँच पाएगा। जैसे कि गांव में आज भी बहुत से जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिजली की जो सेवा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब भी हम अगर बिजली का उपयोग करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही हम लाइट पंखे जो हैं ऑन करें। जब ज़रूरत ना हो तो हमको हमेशा बिजली पंखे के जो भी स्विच हैं उसको हमेशा बंद करके ही जाना चाहिए। फिर मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत किससे मिलता है? जल और कोयले से। जल से भी विद्युत बनाया जाता है, कोयले से भी विद्युत बनता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जो भी पानी है ना, हमको पानी का भी बहुत ज़्यादा व्यर्थ है उसको बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि धरती पर जो पीने का पानी है ना, पीने वाला जो जल है, मीठा जल जो है वह सीमित मात्रा में है। जल तो है मगर सीमित मात्रा में है। लेकिन अगर गर्मी में आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में बहुत से जगह जो है पानी जो है सूख जाता है। लोग पानी के लिए तरसते हैं, पीने के लिए पानी जो है नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमको पानी तो हमको बारिश आती है तो पुनः प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त अगर चारों तरफ सूखा पड़ा रहे और कोई प्यासा रहे तो उस वक्त हमको पानी की कीमत समझ में आती है। इसलिए इस प्रकार के संसाधन जो हैं है ना, उसको हमको सुरक्षित रखना चाहिए, सावधानीपूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ में उसको बहाना नहीं चाहिए, चाहे जल हो, चाहे विद्युत हो, चाहे पेड़ पौधे हो। हमें इन सभी संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना चाहिए। यही संसाधन संरक्षण है। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, है ना। यह है हमारा सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास भी अब समझ में आ गया होगा कि सतत पोषणीय विकास क्या है। वर्तमान पीढ़ी और अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को जो पूरी होती रहे, है ना, इससे हमें आवश्यकताएं पूरी होती रहे। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा।
बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। ये हुआ आपका सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, है ना। तो इस पार्ट में आज हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े। संसाधन क्या होता है, संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना। संसाधन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाने और इनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है ये भी जाने। तो आज ये पार्ट जो है यहाँ पर समाप्त होता है, जिससे आपको संसाधन के बारे में आज पूरी जानकारी मिली है ना। तो पाठ के यहाँ पर देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं। पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। अगर आप लोग पाठ को अच्छे से समझे होंगे, सुने होंगे, तो प्रश्नों के उत्तर में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से उसके उत्तर को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सही विकल्प दिया है, सही उत्तर पर निशान लगाइए दिया है, मैं उसको यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता, मतलब संसाधन को कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो निर्धारित नहीं करता है। उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, तो इसमें क्या आएगा? मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव के द्वारा निर्मित संसाधन कौन सा है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो झरने का जल और उष्णकटिबंध क्या मानव के द्वारा बनाए गए हैं? नहीं। तो इसमें आएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। कथन को पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं के उत्पन्न और जीव जंतु। तो इसमें क्या आएगा? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ये होगा इसका, है ना। ठीक है। तो ये आज की क्लास में इतना ही यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ।